हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए आज हम आए हुए हैं बांका और यहां पता चला कि बांका नगर पालिका भी भंग हो गया है और नगर पालिका का चुनाव अगले महीने होने वाला है। डेट हालांकि ऑफिशियली फिक्स नहीं हुआ है, परंतु जून महीने में होना माना जाता है। क्या इस चुनाव में होने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए बांका नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे चैनल में। आप बताएं, सबसे पहले जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से पहले आपका परीक्षा होने वाला है और शायद आप भी इस मैदान में हैं, क्या तैयारी है और किस तरह आप देखते हैं इस चुनाव में जो दोबारा से आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? सबसे पहले तो न्यूज 24 को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप यहाँ आए हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। और बांका नगर परिषद चुनाव, पहले हम पूर्व अध्यक्ष थे। मेरा कार्यकाल मात्र 2 से 2.5 साल का रहा जी। और मैंने जो 2 से 2.5 साल में जो नगर परिषद को आगे ले जाने का काम किया, हर गांव जो सुदूर गांव है जिसमें आज तक बल्ब नहीं जलता था, सारे गांव में LED लगना, और आज तक के इतिहास में 1250 आवास मैंने पास करवाया जो कभी नहीं हुआ था। 1250 गरीब को छत मिला मेरे कार्यकाल में। नली गली का जितना भी काम था वो जितना हो सका, जितना कभी नहीं हुआ था उतना हुआ। स्वच्छता के मामले में बांका नगर परिषद 5वें पायदान पर आ गए थे, जो कि आज तक के इतिहास में कभी स्वच्छता में इसका कहीं कोई नंबर ही नहीं रहता नहीं था। पिछड़ा जिला में अभी भी ये है। हाँ, बिहार के पिछड़े जिलों में जब गिनती आता है तो बांका का भी नाम अंडर 5 आ जाता है। वो तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। जी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि नगर परिषद का विकास करना, और जनता ये भी जानती है कि जो काम करेगा उसी को जनता चाहती भी है। बिल्कुल। आज हम लोग के पीछे किसी का नाम और शोहरत नहीं था, फिर भी सारे लोग हम लोग को चाहते थे और मामूली वोट से मेरा चुनाव लूज हुआ था। लेकिन आज जनता में ये चीज़ का कोताहल है। आज अगले जो टैक्स चोरी के आरोप में जिनकी सदस्यता समाप्त हुई है, वो बराबर टैक्स चोरी में दोबारा इनका टैक्स चोरी में सदस्यता समाप्त हुआ है। बोलिए, जो बराबर नगर परिषद के चेयरमैन रहे, लगातार अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मैंने पूर्व अध्यक्ष, मैंने अध्यक्ष भी पहले कोई रहता था, अपने उपाध्यक्ष रहते थे, लेकिन अध्यक्ष पूर्व रहता था, कोई उनका नहीं था। लेकिन वो अपना टैक्स कटाना उचित नहीं समझते हैं। तो बांका नगर परिषद के बारे में उनका क्या सोच होगा तो आप समझ सकते हैं। हम बांका की जनता से कहना चाहते हैं कि आप अपने विवेक से, अपने सोच से अच्छे लोग के साथ रहें और कोई जात पात से उठ करके अपना मतदान करें, जिससे कि बांका नगर परिषद आपका आगे हो और जितने भी दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का हम लोग काम करेंगे और करते रहें। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा और यहाँ के लोग भी जानते हैं कि इन्होंने 2.5 साल काम किया और उसके बाद जब चुनाव हुआ कुछ मतों से ये हार गए और जो निवर्तमान चेयरमैन आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें हटा दिया गया है नगर निगम का टैक्स ना देने के कारण, क्योंकि जो चेयरमैन है अगर वो ही टैक्स नहीं देगा तो आम जनता कहां से देगी। और इसी को माध्यम बनाते हुए पटना हाईकोर्ट में जब ये मामला उठा तो उनका सदस्यता रद्द कर दिया गया। आप बताइए, जो पिछले बार आप चुनाव हारे, इस बार जब आप मैदान में जाएंगे तो मुद्दा क्या क्या होगा? जैसे कि आपने कहा कि हमने इसको बांका को स्वच्छता के मामले में टॉप 5 के अंदर लेके आया, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दा होगा? चाहे जो आपके प्रतिद्वंदी हैं अनिल जी या और भी जो कई लोग प्रतिद्वंदी आएंगे, उनसे अलग क्या रोड मैप होगा स्वच्छता के अलावा, और क्या आप काम करने वाले हैं? बांका की जनता भली भांति जानती है कि बांका नगर परिषद में कौन अच्छा काम कर सकता है, और मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा विकास। बांका नगर परिषद का विकास हो। बांका नगर परिषद आज 5 नंबर में मेरे पास था, तो 1 नंबर में स्वच्छता में आए, जो कि बांका जिस तरह की लोग, एक बार पहले जब हम चेयरमैन थे तो लोग
कहते थे कि 12 बजे रात को भी गुजरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ झाड़ू पड़ रहा है। तो बांका नगर परिषद में स्वच्छता में पहला स्थान प्राप्त करे। और जो भी यहाँ मूलभूत समस्या है, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि सरकार से भी आग्रह करते हैं हम लोग कि जो भूमिहीन है, भूमिहीन जो रोड किनारे में बस गए हैं, तो जिनको भूमि नहीं है, सरकार आवास दे रही है लेकिन वो भूमि है नहीं तो आवास नहीं बन पा रहा है। तो भूमिहीन का भी, सरकार का भी ऐसा है तो भूमिहीन को भी आवास मिले, क्योंकि उसको भी, गरीब को छत मिल जाए। यही हम लोग सरकार से भी अनुरोध करेंगे। और विकास जो करेगा जनता उसको चाहेगी। बांका नगर परिषद के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सोच समझ करके अपना मतदान करेंगे इस बार, इसलिए कि दूध से जला छाछ को भी फूंक के पीता है। बिल्कुल बिल्कुल, दूध से जला हुआ छाछ को भी फूंक कर पीता है। यही वजह है पिछले बार जो गलती लोगों ने किया वो गलती ना दोहराएं, ये ऐसा इनका अपील है। आप लोग भी मतदान जरूर करें, ये हर बार हम लोग भी अपील करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा पर्व है। चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद हो या विधानसभा या लोकसभा हो, जब आप अपने मत का प्रयोग सही जगह पर करेंगे तो नगर परिषद में जाके, विधानसभा में जाके और लोकसभा में जाके वो व्यक्ति सही निर्णय लेगा और सही मुद्दा उठाएगा, तो आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके गली का विकास होगा, आपके नगर का विकास होगा। अगर गलत आदमी चला जाएगा तो क्या परिणाम होता है वो आपने बीते दिनों में देखा। ऐसा परिणाम ना आए, इसके लिए आप लोग मतदान जरूर करें और अच्छे व्यक्ति को मतदान करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार। आपने यहाँ आया और आप लोग तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से आकर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। इसके लिए भी बिहार का चुनाव विधानसभा का भी होने वाला है। बिल्कुल, आपके चुनाव के बाद एक बार फिर से हम आएंगे और विधानसभा पे स्टेटमेंट लेने के लिए स्पेशल फिर हम आपसे। धन्यवाद।